नया बिजनेस शुरू कर लिया और बहुत बढ़िया चल रहा है, टर्नओवर बढ़ती जा रही है, लेकिन भाई साहब आपने टीडीएस का ख्याल नहीं रखा, तो ऐसे में क्या होगा, इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा। तो इसके लिए आज हम टीडीएस के बारे में बात करेंगे। एपिसोड 14 ऑफ नया धंधा और हम। अब यहाँ पर दो बातें हैं, या तो आप प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं और या आप कर रहे हैं पार्टनरशिप में काम। तो अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो डे 1 पर आपका टीडीएस का काम चालू हो जाता है और आपको टीडीएस का नंबर ले लेना है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल में काम कर रहे हैं, यानी कि प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं, तो सरकार ने आपको 1 करोड़ की लिमिट दे रखी है, यानी कि 1 करोड़ की सेल जब हो जाएगी उसके बाद ही टीडीएस डिडक्शन का काम आपके ऊपर लागू होगा। अब टीडीएस है क्या? अब टीडीएस में अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर से कुछ काम कराया, मान लीजिए, तो और उसने आपको बिल दिया और बिल वो 30,000 से ऊपर का है, तो आपको उसका टीडीएस काटना है, यानी कि टैक्स काटना है। ऐसे ही अगर आप रेंट दे रहे हैं और मान लीजिए 6 लाख रुपए से ऊपर का रेंट दे रहे हैं साल भर में, तब भी आपको टीडीएस काटना है। किसी प्रोफेशनल को हायर किया, सीए को, इंटीरियर डिज़ाइनर को, किसी को हायर किया, वो भी अगर आपको साल में 50,000 से ज़्यादा का बिल दे रहा है, तो वहाँ भी टीडीएस काटना है। ऐसे ही टीडीएस के बहुत सारे प्राविधान हैं जो आपको इनकम टैक्स की साइट पर जाकर के आप चेक कर लीजिए, लेकिन डिफ़ॉल्ट मत करिएगा। बाकी जानकारी हमारी, निर्णय आपका। धन्यवाद।